माइनक्राफ्ट के अंदर तुमने काफी सारे रिसोर्स पैक या टेक्सचर पैक देखे होंगे जो कि गेम में बेसिकली फीचर्स को एनहेंस करते हैं और कुछ नए फीचर्स को भी ऐड कर देते हैं। एग्जांपल के लिए कुछ तुम्हारे एफपीएस को बूस्ट करते हैं, तो कुछ पीवीपी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं एंड कुछ तो पूरे गेम के लुक्स को भी एनहेंस कर देते हैं। बट आज जो रिसोर्स पैक या टेक्सचर पैक मैं बताने वाला हूँ वो कुछ ज्यादा ही ओपी होने वाले हैं। एंड इस वीडियो के एंड में एक ऐसा मोड भी है जो लिटरली ब्रोकन होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना एंड बढ़ते अपने पहले मोड की तरफ। इमेजिन करो तुम किसी माउंटेन के टॉप से गिर जाते हो या चलते चलते एकदम से रवीन के अंदर गिर जाते हो एंड इस टाइम पे तुम्हारे पास वाटर बकेट तो होती है बट वो तुम्हारे हॉट बार में ना होके वो तुम्हारी इन्वेंट्री के अंदर होती है। एंड ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा प्रो हो। तो इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के मेरे पास ये मोड है जिसका नाम है क्लियर पॉज। इसके नाम से पता चल गया होगा कि इसका काम क्या है और जिनको नहीं पता उनको बता दूं। इस मोड को एक्टिवेट करने का जैसे तुम गेम को पॉज करोगे तुम्हें दो ऑप्शन देखेंगे, पहला रिज्यूम गेम एंड स्विच स्क्रीन। रिज्यूम गेम से ऑब्वियस सी बात है गेम रिज्यूम होगा एंड इसमें तुम अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने के साथ साथ अपने इन्वेंट्री को भी ओपन कर सकते हो और अपने इन्वेंट्री से आइटम्स निकालना, हाथों में आइटम स्विच करना, तुम ये सारे काम कर पाओगे। एंड स्विच स्क्रीन से तुम अपने इस गेम मेन्यू में आ जाओगे और यहाँ से भी तुम सारे काम कर सकते हो जो काम पहले कर पा रहे थे, पता नहीं ऐसा क्यों है। एंड तुम यहाँ पे अपने आइटम्स को स्विच कर सकते हो। और अगर तुम मेरी तरह प्रो हो तो तुम एक सिंपल सा वाटर बकेट क्लच करके अपने दोस्तों के सामने ऑरा बढ़ा सकते हो और अपनी लाइफ सेव कर सकते हो। चलो अब करते हैं वाटर बकेट। कोई नहीं गाइस, बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी मिस्टेक तो होती रहती है। बाय द वे इस मोड को तुम सिंगल प्लेयर में खाली यूज करना, मल्टीप्लेयर में नहीं तो तुम्हारा हाल भी वैसा आएगा जैसा अभी मेरा हुआ। खैर मेरी तो एक मिस्टेक थी। अब चलते नंबर सेकंड मोड की तरफ। हमारा जो सेकंड मोड होने वाला है वो एक बेसिकली यूआई पैक है। एंड मैं तुम्हें पहले ही बता दूं ये कोई छोटा मोटा सा यूआई पैक नहीं है क्योंकि ये काफी सारे न्यू फीचर्स को गेम में ऐड करता है। हम फटाफट इस मोड को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ऑलराइट, तो मैंने मोड को एक्टिवेट कर दिया है और जैसे कि तुम देख सकते हो ये रही मेरी होम स्क्रीन एंड ऊपर कॉर्नर में तुम्हें एक बटन दिखता रहेगा जिसको क्लिक करने में तुम अपनी स्क्रीन को जूम करके यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे तुम्हें एक सेटिंग का आइकन भी मिल जाता है जिसको क्लिक करने पे तुम्हें 4 नए ऑप्शन मिलते हैं लाइक दिस। एंड यहाँ पे पहले कुछ ऑप्शन आ जाते हैं जैसे एक्स एक्सिस जिससे प्लेयर लाइफ रेड होगा एंड शो प्लेयर से प्लेयर आएगा और जाएगा एंड वाई एक्सिस से प्लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हो एंड साइज से ऑब्वियसली तुम साइज को कम ज्यादा कर पाओगे। एंड होम स्क्रीन में इतना ही कुछ है। और ये रही इस मोड की सेटिंग जहाँ पे तुम्हें काफी सारे न्यू फीचर्स मिल जाएंगे क्विक सेटिंग वाले। और यहाँ पे साइड में एक सर्च का आइकन है एंड यहाँ पे पर्सपेक्टिव को तुम चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ एफओवी को भी तुम चेंज कर सकते हो जैसा तुम्हें दिखता होगा नीचे एफओवी चेंज हो रहा है। और पता नहीं क्यों इसका क्लिक साउंड कुछ ज्यादा ही मुझे पसंद आ रहा है। और यहाँ पे साथ ही साथ तुम्हें चंक्स को भी तुम कम ज्यादा कर सकते हो जैसा तुम्हें दिखता होगा साइड में। एंड बाकी सारी सेटिंग भी सेम कलर के साथ आती है और इसमें इतना ही है। और ये इसकी वर्ल्ड लोडिंग स्क्रीन बिल्कुल जावा एडिशन की तरह, ये काफी मस्त है। गेम में आने के तुम्हें साइड में क्लॉक और कंपास और एक इन्वेंट्री एचयूडी दिखेगा और ऊपर वाले बटन को क्लिक करने का तुम्हें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के बटन दिख जाएंगे। पहले तो इनको ऑन ऑफ करने से कोऑर्डिनेट ऑन ऑफ होंगे, एचयूडी वाले से एचयूडी हाइड होगी एंड हॉट बार पर टैप करने से आपकी एचयूडी फिर से विजिबल हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप दौड़ते अगले फीचर्स की तरफ जिसमें इन्वेंट्री के अंदर आपको काफी सारे क्विक बटन मिल जाएंगे जिनका यूज अभी फिलहाल मुझे आता नहीं है क्योंकि मेरे को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। एंड यहाँ पे कमाल का फीचर है जिसको मैं दिखा देता हूँ अभी। लाइक जैसे मैं अपनी इन्वेंट्री को यहाँ पे बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आर्मर्स को एक्यूप करने का ऑप्शन आता है यहाँ से भी। लाइक मैं यहाँ पे देखो कोई हेलमेट पहन लेता हूँ अभी एंड ये हेलमेट देख सकते हैं कि मैंने एक्यूप कर लिया हो। एंड नीचे की तरफ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी शो हो रही है नंबर्स के अंदर जो कि सारे आर्मर का ड्यूरेबिलिटी शो होगा। एंड अगला फीचर आता है आइटम स्वैपिंग जिससे मैं अपने हार्डवेयर के अंदर आइटम्स को स्पीड में स्वैप कर सकता हूँ। इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ एक स्वॉर्ड के साथ। तो ये मेरी डायमंड की स्वॉर्ड। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अपने हाथ में डायमंड की स्वॉर्ड को कितनी स्पीड में स्वैप कर रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होगा खासकर मेस पीवीपी के अंदर आई मीन। एंड अगले फीचर से तुम प्लेयर्स के नेम चेक कर सकते हो सर्वर के अंदर लाइक दिस कि कितने प्लेयर वर्ल्ड के अंदर खेल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ही जन खेल रहा हूँ तो मुझे एक ही जन का नाम शो होगा। एंड साइड में एक और सर्च गेमर टैग का ऑप्शन है जिसमें से मैं प्लेयर को उनके नाम से सर्च कर सकता हूँ। एंड इस चेस वाले बटन से तुम साइड में इन्वेंट्री वाले एचयूडी को ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर इस चैट बटन से तुम चैट को बेसिकली ऑन और ऑफ कर सकते हो, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं इस बटन से। एंड इस रेंच वाले बटन पे क्लिक करके तुम एक मिनी मैप खोल सकते हो साइड में जिससे तुम्हें यहाँ पे अपने चंक्स दिखते रहेंगे। एंड जो ग्रीन वाले वो स्लाइम चंक्स है और जब तुम यहाँ पे मूव करते रहेंगे तुम इस रेड डॉट के अंदर दिखोगे। और यहाँ पे देखो मैं अभी चंक के मिडल में आ चुका हूँ एंड मैं थोड़ा सा साइड हटूंगा तो मैं चंक के एज में आ जाऊंगा लाइक दिस। मैं चंक के एज में आ चुका हूँ अभी। एंड अगर मैं चंक के बीच में भी नहीं हूँ एज में भी नहीं हूँ तो यहाँ पे नन लिख के आएगा जैसा कि अभी तुम देख पा रहे हो। एंड इसके अंदर तुम्हें साइड में और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है जो कि मुझे इतनी काम की नहीं लगी। एंड जो अगला फीचर आता है ये मैप वाला जिससे तुम यहाँ पे बड़े से मैप देख पाओगे जिसमें काफी सारे ऑप्शन है लाइक व्यू अराउंड वाला जिससे तुम इधर उधर देख पाते हो। बैकग्राउंड से बैकग्राउंड क्लियर होता है और चंक ग्रिड से तुम यहाँ के जो चंक के जो ग्रिड है इनको खाली कर सकते हो और कुछ भी नहीं। एंड जो ग्रीन वाले चंक तो स्लाइम चंक थे। अब आता है रिकवरी कंपास जिससे एक रिकवरी कंपास ऐड हो जाता है और कुछ नहीं। और ये हार्डकोर प्लेयर्स के लिए वैसे भी किसी काम का नहीं। और ये रहा इस मोड का लास्ट फीचर, आई मीन सेकंड लास्ट फीचर, क्योंकि जो लास्ट फीचर है वो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और इसको देखने के बाद अब तुम जरूर से वीडियो को लाइक कर दोगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। अगर नहीं किया तो कर लो अभी भी क्योंकि वो देखने का जरूर से कर लोगे। आई होप सो।
एंड फिलहाल इस फीचर से साइड में पेपर डॉल आ जा रही है, जो कि पहले भी आती थी, जो कि उतना खास लगा नहीं मुझे। एंड ये रहा इसका फाइनल और सबसे अच्छा फीचर, जो कि ये नाइट विजन, जिसके पूरे 7 लेवल्स होने वाले। अब एग्जांपल के लिए तुम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे प्लस और माइनस के बटन आते होंगे। देखो यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ रही है मेरे गेम की, और बढ़ रही है ब्राइटनेस। एक काम करो, यहाँ पे आउटसाइड बटन करके दिखाता हूँ, जिससे आप गेम खेलते खेलते अपनी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए चलो फटाफट देख लेते इसको। जैसे कि मेरी ब्राइटनेस देखो बढ़ रही है, और पता नहीं क्यों जैसे जैसे इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है मेरे फ्यूचर से ज्यादा ब्राइट दिख रहे हैं मुझे। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्राइट हो चुका है गेम, इतना कि मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। और ये माइनक्राफ्ट ओरिजिनल और पैच दोनों के अंदर काम करता है ये वाला फीचर, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और 3rd लेवल तक की ब्राइटनेस काफी है मे बी केव के लिए। इससे ज्यादा करोगे तो आपका गेम को ज्यादा ही चमकने लगेगा। और इस मोड में और भी बहुत कुछ है जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, सो तुम खुद से कर लेना। बाय द वे अब चलते अपने लास्ट और आखिरी मोड की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है। तुम में से मोस्ट ऑफ दी लोगों को ये बात जरूर पता होगी कि जब भी हम वर्ल्ड क्रिएट करने जाते हैं और जब हम उसे क्रिएटिव में सेट करते हैं या फिर किसी टाइप की चीट ऑन करते हैं, तो हमें ऊपर की तरफ यू कांट अर्न अचीवमेंट करके एक ऑप्शन लिख के आता है, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमें बताता है कि हम अचीवमेंट ऑन नहीं कर सकते। एंड ये एक प्रूफ भी होता है कि तुम अपने वर्ल्ड में क्रिएटिव या किसी टाइप की चीट को एक्टिवेट किया है, तब जाके ये लिख के आता है। और ये बात तुम सभी को पता होगी कि तुम में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि कीप इन्वेंटरी ऐसी कुछ चीट्स यूज करते हैं। ऑल्सो ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है अगेन कि तुम कितने ज्यादा प्रो हो, तो दैट्स वाई ये मोड तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। एंड मैं तुम्हें इसको करके दिखा देता हूँ। पहले आप देख सकते हैं कि देखो मैं प्योर सर्वाइवल के अंदर हूँ, और इस लकड़ी के प्लेयर को मैंने अभी बनाया सर्वाइवल के अंदर, और वर्ल्ड की सेटिंग के अंदर भी मैंने कोई क्रिएटिव नहीं यूज़ किया। आप देख सकते हैं मुझे अचीवमेंट को ऑफ करने का ऑप्शन आ रहा है, और मेरी अचीवमेंट ऑन है। आई मीन पूरी तरीके से ऑन नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक साइन इन नहीं किया। तो मैं अभी तुम्हें गेम को क्विट करके इस मोड को लगा के तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम्पल दे देता हूँ। सो मेरा वर्ल्ड अभी क्विट हो गया है। अब मैं यहाँ पे जाके पहले इस वर्ल्ड के एडिट आइकन में जाके यहाँ पे मोड को एक्टिवेट कर देता हूँ। सो कहाँ गया मेरा वर्ल्ड? तो हाँ, तो ये मेरा वर्ल्ड ये रहा। जैसा कि तुम अभी देख पा रहे हो, मैं उसी वर्ल्ड के एडिट में जाना है उस वर्ल्ड को मोड एक्टिवेट करने के लिए। तो देख सकते हो ये सेम वर्ल्ड है, और जाता हूँ मैं इसके बिहेवियर पैक में। और हाँ, ये एक बिहेवियर पैक है और इसका नाम है फोर्स क्रिएटिव एड ऑन। और इसको एक्टिवेट करते तो मैं यहाँ पे कुछ आएगा जिसको तुम्हें कर देना है एड एनीवे। एंड इसकी सेटिंग्स में जाने के तुम्हें इसे क्रिएटिव पे सेट कर देना है, जो कि पहले से बाय डिफॉल्ट सेट रहेगा। पता नहीं मैंने क्यों बता दिया इसे। एंड इस वर्ल्ड को तुम यहाँ पे फटाफट से प्ले कर लेता हो तुम्हें दिखाने के लिए। बाय द वे, जब तक ये वर्ल्ड स्टार्ट हो तब तक तुम कमेंट करके बता सकते हो कि तुम कोई चीट यूज करते हो क्या नहीं इस वर्ल्ड में। अगर करते हो तो कमेंट कर दो, नहीं करते तो भी कमेंट कर दो। बाय द वे, वर्ल्ड स्टार्ट होने वाला है, अब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे इस मोड को देख के। सो तैयार हो जाओ, एंड दैट्स इट। जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि मैं फुल क्रिएटिव मोड के अंदर हूँ। यहाँ पे मेरे कोई हार्ट्स दिख नहीं रहे, एंड तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी सेटिंग फिर से दिखा देता हूँ। लाइक मैंने कोई चीट्स अभी भी ऑन नहीं की है, जैसा कि तुम्हें यहाँ पे दिखता होगा। मैंने अभी भी देखो कोई अचीवमेंट को ऑन या ऑफ नहीं किया है। और यहाँ पे देख सकते हो अभी भी मेरी अचीवमेंट ऑन है कंप्लीटली। और मैं तुम्हें चीट्स भी दिखा देता हूँ, यहाँ से स्क्रॉल करके देख सकते हो मेरी चीट्स भी ऑफ है। कहाँ गई? हाँ, तो ये रही मेरी चीट्स, जो कि पूरी तरीके से ऑफ है। यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई चीट्स ऑन नहीं है। एंड तुम मेरी इन्वेंटरी में भी देख सकते हो कि मैंने कोई टेक्सचर पैक नहीं लगाया है यहाँ पे, तब तुम्हें साफ साफ दिखता है कि मैंने फुल क्रिएटिव किया है। और मैं फुल्ली फ्लाई भी कर पा रहा हूँ क्रिएटिव मोड के अंदर। और मैं तुम्हें बता दूँ इस मोड को ऑफ करने का तरीका फुल ध्यान से देखना जो बताने वाला हूँ, नहीं तो तुम्हारा गेम क्रिएटिव के अंदर स्टक हो जाएगा। सो मोड को ऑफ करने के तुम्हें सिंपली वापस से इस वर्ल्ड के एडिट आइकन के अंदर आके तुम्हें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आई मीन बिहेवियर के अंदर आकर तुम्हें इसकी सेटिंग्स को सर्वाइवल के अंदर सेट करना होगा लाइक दिस। जैसे तुम इसको सर्वाइवल करके एक बार तुम वर्ल्ड को अपने प्ले करोगे, सो तुम्हारा वर्ल्ड वापस से सर्वाइवल के अंदर आ जाएगा। एंड देन तुम्हें इस मोड को क्विट कर देना है। सो तुम्हारा वर्ल्ड एकदम क्लियर हो जाएगा, जिससे तुम अपने दोस्तों को बिल्कुल तरीके से पागल बना सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं मोड्स की लिंक के बारे में, जो कि तुम्हें सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। और इन तीनों मोड को एक ही क्रिएटर ने बनाया है, और तुम उनके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। उनकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वो ऐसे गेम ब्रेकिंग टेक्सचर पैक्स और रिसोर्स पैक बनाते रहते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। एंड अगर तुम्हें वीडियो जरी सी भी जरी सी पसंद आई तो तुम्हें तो पता है तुम्हें क्या करना है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जो अगली वीडियो आने वाली है वो इससे भी ज्यादा औसम होंगी। सो इसलिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो तब तक के लिए बाय बाय।